नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आवाज आई है, हमको बचा लो, बचा लो, बचा लो। हम इस जुल्मी आतंकी देश में नहीं रह सकते हैं। और सिंध के नेता आवाज लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फरियाद कर रहे हैं कि एक आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। मुनीर से बचा लीजिए, शहबाज से बचा लीजिए। पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से और भारत से, यानी कि हमारे अपने मुल्क से, हिंदुस्तान से मेहमान होंगे, पैनलिस्ट होंगे। तो पाकिस्तान से आवाज आ रही है, सिंध से आवाज आ रही है कि सिंधु देश दिला दो दाता, भारत भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां के नेता हैं जो गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप लाखों बेगुनाह लोगों की जान बचा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंध देश पाकिस्तानी गुलामी को पूरी तरह और हमेशा के लिए खारिज करता है। हम जिंदा रहना चाहते हैं और हम इज्जत चाहते हैं। हम एक ऐसे कट्टरपंथी मिलिट्री वाले देश से आजादी चाहते हैं जो हमारे देश को दबाता है और दुनिया को खतरे में डालता है। ये जो महाशय हैं, इनका नाम है शफी बुरफत और ये चेयरमैन हैं सिंध मुत्ताहिद महाज। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। कर्नल दिनेश नैन, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मेहरान मारी, बलूच एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आलिया शाह, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। मेजर नदीम, रिटायर्ड पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, PMLN के नेता पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। सैयद उमर गर्देजी, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आलिया, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं किसी भी पाकिस्तानी ऐसे व्यक्ति के पास, अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा जो मुनीर और शहबाज से सीना फाड़ प्यार करते हैं, वो कहेंगे कि आपको इसमें क्या दखल देना है। तो मुझे कोई दखल नहीं देना है। लेकिन आलिया, आवाज अगर सिंध से आ रही है और पुकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है और सिंध में अगर नमो नमो हो रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के हाथ से सिंध निकल गया है और जुल्मो सितम इतना है कि अब लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पर मुनीर जैसा एक ऐसा फौज का प्रमुख जिसके पास अब सारे पावर आ गए हैं, उसका रूल वहां पर हो। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जब ये टॉपिक किया तो फिर मैंने ये देखा। देखिए, जो ये वाली बात नजर आ रही है मुझे सोशल मीडिया पे, खास तौर पे उस पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफी डेकेड से ये वाली आवाज उठाते हैं, जिसमें कि जो सिंधी नेशनलिस्ट एंड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कहे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप इसको खास तौर पे देखें तो उसमें जे सिंध के स्टूडेंट्स और कहा जा रहा है फेडरेशन जो JSSF है वो, और जो GSN कौमी महाज है उनके लोग, तो उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट तो पहले भी चलते रहते हैं और होते रहे हैं, और खास तौर पर ये जो है ये आप कह लें इंटेंसिफाई, अगर ये वाली तहरीक या जो भी है ये हुई है तो 2025 में मेरा ख्याल है ज्यादा ये नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर वरना बलूचिस्तान से ही आप देखते हैं ना, वरना जो आवाजें या हम इस तरह का कुछ सुनते हैं ज्यादा बलूचिस्तान से नजर आती है। अब सिंध में जो है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी बड़े ही शर्म की बात है, मतलब बड़े ही शर्म की बात है कि आपने उनके हुकूक के लिए यहाँ तक उनको महरूम कर दिया हुकूक से कि वो जो आप कहते हैं कि दुश्मन मुल्क और जो हमसाया आपका मुल्क जिसको आप अजली दुश्मन कहते हैं, उसके प्रधानमंत्री से वो मदद मांग रहे हैं। तो अंदाजा करें कि ये शर्म की बात है या नहीं। आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए ना कि वो आप, पहली बात तो ये कि जो सिंध के लोगों के हकूक है उसके ऊपर तो बहुत अरसे से बात हो रही है। मैं तो ये कहूंगी कि मुझे तो इससे ज्यादा, इस सबसे ज्यादा ये एक अलग इस पे जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पे चलती रहती है उसको छोड़कर जो वहां के लोगों की खास तौर पर ऐसे एरियाज हैं जहां पर वडेरे हैं, जहां पर जमींदार हैं, जहां पर लोगों को उनकी तालीम नहीं दी जाती, उनको जाहिल रखा जाता है, लड़कियों को हकूक नहीं मिलते, हिंदू लड़कियों की जबरदस्ती शादियां होती हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर बड़ी शर्म की बात है। सबसे पहले तो वहां के लोगों को उस पर आवाज उठानी चाहिए बजाय इसके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वहां से फरियाद लगाई जा रही है, क्यों? देखिए, ऐसी फरियादें तो इंडिया से हमारे पास भी आ रही हैं और बल्कि बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हो रहा है और पूरी दुनिया में खुलेआम हो रहा है। इंग्लैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, सारी दुनिया में हो रहा है। इसी तरह से आपकी जो चिकन मेजर नदीम जी, आप कह रहे हमारे यहां से आपके यहां तक आवाज जा रही है। कोई एक क्लिप उठा के दिखा दीजिए मुझे, कोई एक बयान उठाकर दिखा दीजिए मुझे जिसमें कोई ये कह रहा हो कि मुनीर साहब मुझे बचा लो, जिसमें कोई ये कह रहा हो कि शहबाज मुझे बचा लो। मैं आपको ये मतलब गिनते गिनते आप थक जाएंगे, दिखा दूंगा कि आपके ही देश के लोग आपके प्रधानमंत्री को और आपके सेना प्रमुख को गाली देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये लोग रहेंगे हम लोग बर्बाद होते रहेंगे। ऐसे गद्दार दोनों तरफ होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं खालिस्तान तहरीक की। खालिस्तान के लीडर पूरी दुनिया में रेफरेंडम कर रहे हैं। अब इसकी क्या मैं पिक्चर दिखाऊं? पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, कहां कहां लाइनें लगकर रेफरेंडम हो रहा है और किस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ रही है। और आप यहां से जाकर टारगेट क्लीनिंग कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस पर बयान दिया है, अमेरिका ने आपका बंदे को बाहर निकाला है। हमारे देश में कोई समस्या है, हम उससे निपट लेते हैं। यहां से कोई नहीं कह रहा ना कि अरे शहबाज साहब हमको बचाइए, अरे मुनीर साहब हमको बचाइए। भाई गाली पड़ रही है आप लोगों को। ये जो साहबान है, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो साहब है शफी बुरफत साहब, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बचा लीजिए, आप ही है जो बचा सकते हैं हम लोगों को। ये कह रहे हैं कि ये जुल्मी हैं, ये आतंकी हैं, ये हम लोगों को दबाते हैं, ये हम लोगों को मारते हैं। देखिए, मैंने यही कहा कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, ये आपको हर दोनों तरफ मिल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ शख्सी आजादी है। टारगेट किलिंग हम नहीं करते। जैसे जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इंडियंस ने आके यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर मारा है, समोसे वाले को और पता नहीं किस किस को मार रहे हैं आप लोग। हाँ, अब इंडियंस के पास यही काम रह गया है। शैलेंद्र जी बोलिए। नदीम, ओके मेजर नदीम, अगर आपकी बात सच है इसका मतलब आलिया जी झूठ बोल रही हैं। सर, वो भी पाकिस्तान में है, उनको भी पूरा हक है, वो झूठ बोल रही है। ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में होती तो सच बोलती ना। वो इसका मतलब नहीं, अरे जनाब सिंध में नहीं, देखिए है तो पाकिस्तानी, पासपोर्ट तो आपके जैसा ही है। ये गलत बात है कि अगर कोई अगर नहीं, देखो ये गलत। अपने देश के लोगों की इज्जत करनी चाहिए। मैं अपने देश के लोगों की इज्जत करता हूं। आपने पाकिस्तान का नाम लिया है। एक आवाज अगर पंजाब से आई हो, दिल्ली से आई हो, चंडीगढ़ से आई हो, मद्रास से आई हो तो बताइए। आपने ट्रूडो की बात करी, ट्रूडो का देख लिया ना फिर क्या हाल हुआ। उसकी जनता ने उसी को नकार दिया। अरे भाई आप, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं भाई, जिन्होंने रेफरेंडम करना है वो वहां बना ले अपना। मैं सुनिए, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में भी मेरे सरदार भाई हैं। कहीं एक आवाज आई हो खालिस्तान की तो बता दो। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा लीडर है? आप उस पन्नू के चक्कर में पड़े हुए हो, आप ट्रूडो के चक्कर में पड़े हुए हो। दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। ट्रूडो आदमी हमारा है ही नहीं। वो आप सपने में कुछ भी लेते रहो, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है मेजर नदीम, अगर कहीं किसी कंट्री के बीच में आपके यहाँ ये पाकिस्तानी नेशनल दिक्कत ये आप लोगों की है मेजर नदीम कि आप अपने को भी अपना नहीं मान रहे। ये गलत। मतलब सोचिए, जो आलिया शाह पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, जो आलिया शाह पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर दुनिया भर में घूमती हैं, जो आलिया शाह कहती हैं कि मैं जिस मिट्टी की हूं उस देश का नाम पाकिस्तान है, आप कह रहे वो हमारे देश की नहीं है। मतलब आप लोगों का स्तर इतना कैसे गिर सकता है कि आप अपनों को नहीं। भाई ठीक है, आतंकियों को आप अपना मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। समझ में आता है कि मुंबई पर हमला होता है, आप लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहां से तो गया नहीं, हमारे यहां से तो गया नहीं, ये तो उधर के ही है, उधर के ही है। फिर आपका ही जर्नलिस्ट कोई जाता है, आपका ही कोई पत्रकार जाता है और दिखाता है कि देखो इसी घर में रहता था। आपका ही कोई पत्रकार जाता है, उसकी पूरी कुंडली निकाल कर दे देता है, कहता है देखो पाकिस्तान हमारी ही सरकार झूठी है, झूठ बोलती है। तो दिक्कत यह है कि आप लोग आतंकी मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे। आप लोगों को जो कोई अच्छा बताने की कोशिश करता है, आलिया शाह कभी आपको अच्छा बताने की कोशिश करे तो आप कहेंगे कि हमारे मुल्क की है ही नहीं। अब देखिए मेहरान साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आलिया तो नहीं है पाकिस्तान की मेजर नदीम की नजर में, है ना?
आप हैं कि नहीं हैं? और अगर पाकिस्तान से नमो नमो हो रहा है तो इसमें गलती पाकिस्तान की है कि हिंदुस्तान की है? पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट। मैं बहुत दफा ये बात कह चुका अब तो हूँ। पासपोर्ट दिखाओ सब लोग अपने अपने। अभी फौजिस्तान बन गया, इसीलिए वो आलिया शाह पाकिस्तानी है। ये फौजिस्तान बन गया अभी, जो नक्शे में पाकिस्तान है फौजिस्तान है। इसका सारा दार मदार फौज के साथ है। जी हकीकत यही है। पहले तो हम बलोच बुरे थे, अभी वो खुद ही पंजाबियों को भी बुरा बोल रहे हैं जो फौजिस्तान का हिस्सा नहीं है, जो फौजियों को नहीं मानते हैं। जो जिधर तक सिंध का बात है, बहुत खुशाइन बात है कि सिंध पर आज तक इन्होंने मुलवस किए थे 2 नंबर के बलोच। भुट्टो तो सारे मार दिए उन्होंने। सिंध के जेन्युइन लीडरशिप तो या मर गए या आउट ऑफ द गेम है। ये हमेशा इन्होंने मुसलत किए बाहर के लोग सिंधियों पे। हम बहुत खुश हैं कि अभी सिंध के असली जो हुक्मरान है, असली जो सन्स ऑफ द सॉइल है, वो सिंध के हकूक का बात कर रहे हैं और इस फौज के खिलाफ एक स्टैंड ले रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि हम सब साथ मिलके, और पंजाब के अवाम के भी साथ हम होंगे, हम सब साथ मिलके इस फौजिस्तान को तोड़ना, हमको इस कठपुतली फौजिस्तान का जो हुक्मरान है, इनको हटाना है रास्ते से हमको। सैयद उमर, सबका भला। सैयद उमर साहब बताइए, अब आप किसको आप कह देंगे? सैयद उमर साहब आप कह देंगे कि आलिया हमारे देश की नहीं है, आप कह दीजिए कि मेहरान आपके देश के नहीं है, आप कह दीजिए कि शफी बुरफत आपके देश के नहीं है। तो इसी तरीके से आपका देश अब आपके 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी हमारा देश नहीं है, ये तो फौजिस्तान हो गया है। ना 2 मिनट के लिए मुझे टोकिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप ही के कुछ प्रोग्रामात में मैंने बार बार बताया कि आलिया शाह है क्या चीज। आलिया शाह को मैं चैलेंज करता हूँ आज आपके मीडिया में बैठ के। ये तमीज है कि आलिया शाह, ये आपकी तमीज है कि आलिया शाह है क्या चीज? मैं बताइए, आप पत्रकार हैं, बदतमीजी है ये पाकिस्तान, ये लहजा है पाकिस्तान का। भाई साहब यहाँ से उर्दू लेकर गए, कम से कम उसका तो सम्मान करो। औरतों की आलिया शाह चीज हो गई, इज्जत नहीं कर सकता। आपकी यही दिक्कत है कि आलिया शाह पाकिस्तानी होते हुए भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहरान बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में होते हुए भी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा नहीं है, फौजिस्तान है वो। अरे सर तमीज की बात की है, लहजा आपने पहले कहा कि 2 मिनट मत टोकिएगा, मैं बिल्कुल नहीं टोकता, लेकिन आलिया शाह को आप चीज कह देंगे? आलिया, ये तमीज है क्या पाकिस्तान की? टोकने का मतलब अच्छा देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी साहब हैं, मुझे नहीं पता, बड़े एहतराम के साथ जो भी कह लें, चीज कहें, जो भी कहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानती ये कौन है। जो मैंने अभी आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, वो मैं वहां पर सिंध में नहीं हूँ, लेकिन आप जब गूगल करते हैं, जब आप पत्रकार है, कम से कम जब आप, हाँ सर मैं कह रहा हूँ पत्रकार होने का तो धर्म निभाया कीजिए। जी जब आप मीडिया पे होते हैं, जब आप सर्च करते हैं तो आपके पास आपके सामने सारी डिटेल्स आती है। मैंने आपके सामने एग्जैक्टली वही डिटेल्स रखी हैं। जब आप इसको सर्च करते हैं कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, पहले ये बताइए आलिया, ये क्या मानसिकता है आलिया? ये जो मानसिकता है, सोचिए वहां का पत्रकार ये भी कह रहा है आलिया चीज है, आलिया चीज है। मैं आपको यही बता रही हूं, मतलब ये इनकी मानसिकता है ना पाकिस्तान, ये कैसी मानसिकता है? आज बताइए जरा, किस वजह से आप पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान में नहीं रह रही हैं? और क्यों ये लोग नहीं मानते हैं कि आलिया शाह पाकिस्तानी है? क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा चीज 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 चलती है। लेकिन आलिया ये सुबह उठकर बटर या चीज अपने ब्रेड पर लगाकर खा पाए ना खा पाए, लेकिन कोई मोहतरमा को ये देख लेंगे पाकिस्तानी तो चीज चीज कहने लगते हैं ये लोग। ये गद्दार औरत है जी। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, उनके मुतालिक इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना बड़ी एक आम सी बात है वहां पर। वो चाहे कोई फिल्म की एक्टर हो, कोई थिएटर की एक्टर हो, कोई पत्रकार हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई राइटर हो, कोई भी हो ना, अगर वो महिला होगी, खातून होगी और वो आके आपके सामने बात करी होगी तो आपसे नहीं सहा जाता। सबसे बड़ी बात ये तो थोड़ी सी ये सही बात है कि खवातीन से, महिलाओं से बात कैसे की जाती है, थोड़ा सा ये सीख लेना चाहिए, खास तौर पर अगर कोई अपने आप को पत्रकार या कोई पढ़ा लिखा कहता है। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश करी हूँ कि मैंने आपके सामने जो स्टार्ट में जो कहा है, वो जब आप सर्च करते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तो आपके सामने वो आता है कि भाई ये कौन सा प्रोटेस्ट है, कौन कर रहा है और किसने ये बात कही है। उसके ऊपर एंडोर्समेंट मेरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये वाले जो प्रोटेस्ट हो रहा है या हुआ है, ये कहां पर हुआ है और क्यों हुआ है। दैट्स इट। आपको ये तो आपका भी काम है बताना, ये तो आपका भी रिपोर्ट करना कि आपका काम नहीं है, रिपोर्ट तो आप करेंगे ना। एक मिनट जरा सुन लीजिए, वो पत्रकार साहब जिनका मुंह खुला तो चीज निकली, वो कुछ सफाई देना चाहते हैं। पत्रकार साहब एक सेकंड, पत्रकार साहब
अरे गर्देशी जी, एक सेकंड, आराम से, थोड़ा धैर्य रख के। अरे ये नहीं है, और इतनी जल्दी कूदफान मत मचाइए, नेशनल टीवी मत मचाइए। मैं कह रहा हूं ना, प्लीज। मैं नेशनल टीवी का एंकर हूं, मुझे पता है चैलेंज कबूल करें। आप कौन सा पत्रकार हो, मुझे नहीं पता है पाकिस्तान में कि आपकी जुबान खुली, आपका मुंह खुला तो चीज निकला, आलिया शाह, और वो भी एक मोहतरमा के लिए। साहबत छोड़ दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। आप एक मोहतरमा के लिए चीज कहते हैं, गद्दार है ये आपके संस्कार हैं, ये आपका लहजा है। मैं भी चैलेंज करता हूं, गद्दार कैसे इंसान हो भाई? पत्रकार पढ़ा लिखा नहीं है, ये जाहिल तुम सड़क छाप पत्रकार हैं क्या? आप बताइए गर्देशी जी। इंसान है। हम तो ये सोचकर आपको बिठाते हैं कि नहीं ये पत्रकार है, दे रहा हूँ, इनमें बुद्धि, विवेक, चैलेंज करता हूं। समझ सब कुछ होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक महिला को जवाब देने के लिए हो ही नहीं सकते। आपका मुंह खुलेगा, आपकी जुबान खुलेगी तो चीज बोलेंगे आप। ये तरीका यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान है। कर्नल दिनेश नैने जी, आ रहा हूं, शैलेंद्र सर आ रहा हूं आपके पास। कर्नल दिनेश नैने जी, ठोक रहा है, पत्रकार मुंह खोलता है तो चीज बोलता है महिला को। आर्मी प्रमुख सारी शक्तियां इसलिए हासिल कर लेता है कि वो सबको दबा सके, मार सके, मिटा सके, जिसको वो पसंद नहीं करते हैं। और इनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इनका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 1 लाख महिला अपनी धुन में घूमता है, विदेश से के नाम पे और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर आता है और उसे गप कर जाता है। महिलाओं की इज्जत कैसे करें? तो ऐसे मुल्क के लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवाज नहीं लगाएंगे तो कहां जाएंगे? उनको पता है कि अगर कोई हमारी नैया पार लगा सकता है तो वो पीएम मोदी है। देखिए पिछले 15 मिनट से ये उमर ने और नदीम ने जो इनको आईएसपीआर और आईएसआई बोलती है ना कि किसी डिबेट में जाओ तो उसका नैरेटिव बदल दो टॉपिक का, ये क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान खालिस्तान में क्या हो रहा है, पन्नू क्या कर रहा है, ट्रूडो ने क्या बोला, क्या बोल रहे हैं? ये नदीम तो वहां तक पहुंच गया, चिकन नेक। हमें पता है आपके आईएसआई के लोग बैठे हैं बांग्लादेश में एक साल से, आप साजिशें रचते हैं, आपका इलाज करेंगे, लेकिन पूरा नैरेटिव देखो आप क्या बनाते हैं ये लोग। मुद्दा था आज कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो आपका सिंध का देश है, जिसके अंदर मुजाहिर जो है खासकर आपके कराची से और सिंध के इलाके सिंधी लोगों ने जो अभी सिंध देश की मांग की है और जो हमारे प्रधानमंत्री से बोला है कि भाई मदद करो, ये लोग तो 40 अली बाबा 40 चोर हैं, अली बाबा बदलते रहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के पाकिस्तान के भागते रहते हैं। नदीम जैसे लोग और इस उमर जैसे लोग, ना तो नदीम की रेजिमेंट का पता है ना उमर का पत्रकारिता का पता है, ऐसे लोग आकर के उनके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक साजिश है पाकिस्तान के अंदर जब 70 साल से सेना रच रही है। इस साजिश के अंदर जितने भी ये पीपीपी वाले हैं, नून लीग वाले हैं, ये ऐसे पत्रकार हैं, ये लोग मिलकर के इस जनता के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, इनको दबा के रखा हुआ है। और अब जब पीटीआई जैसी पार्टी एक बहुमत के साथ, एक पूरे जोश के साथ जनता की आवाज बन के ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, तो इमरान खान को पागल को घोषित करने की कोशिश में लग गया मुनीर। और ऊपर से अब आप ये नदीम भी जानता है, अबाबिल का 14वां परीक्षण सफल बता दिया, हवा में फट गई है मिसाइल, समैश वो एंटी शिप मिसाइल हवा में फट गई है, शिप टूटते दिखा रहे हैं। मिसाइल की बात कर रहे हैं। ये देखिए पाकिस्तान से एक और कोट पढ़ के सुना देता हूं सर। नहीं सर, ये लोग देखिए, मैं बताऊं आपको दिनेश सर, एक और कोट पाकिस्तान का ही पढ़कर सुना देता हूं। इन लोगों को आंख फाड़ के देखना चाहिए और कान खोल के सुनना चाहिए। कान में तेल डाल के रखा करें भाई साहब आप लोग, पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट बैठते हैं। आसिम मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु बम का मालिक बनाना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरा है। सोचिए, जो देश कहता है कि हम परमाणु संपन्न हैं, उसी देश के लोग कहते हैं कि हमारे लिए खतरा है। ये तो इनका चरित्र है। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान को लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। क्या यही वजह है मेहरम कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप मुनीर और शहबाज की हुकूमत को बर्दाश्त करें? जी मेरे से सवाल था जी। एक चीज आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान के जो असली हुक्मरान है वो फैशिस्ट माइंडसेट के हैं। ये फौजी मुसलमान पंजाबी जो है ये फैशिस्ट हैं, शोविनिस्ट हैं। हमारे अपने पॉपुलर लीडर मारंग बलोच को 9 महीने से जेल में रखा है।
कल आप सब लोगों ने टीवी स्क्रीन पे देखा जो इमरान खान के बहनों के साथ वाटर कैनन के साथ क्या कर रहे थे। ये बेड़िए माइंडसेट के बहुत घटिया लेवल के फौजी हैं जो बांग्लादेश में इन्होंने सब कुछ किया, 2 लाख औरतों के साथ किया, बांग्लादेश के अवाम के साथ किया। ये तो मुझे शर्म आता है बोलने कि बंगाली कैसा एक अजीब कौम है जो आज उसी लोगों को अपने गोद में बिठाया हुआ है। तो बात यह अभी पूरा सिनारियो चेंज होने वाला। फिर से मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, पीटीआई और पंजाब, पाकिस्तान जो था एक्स पाकिस्तान, अभी तो फौजिस्तान है, वो पंजाब था। अभी पंजाब के अवाम भी इनसे तंग आ गए, सब समझ गए जरदारी और नवाज शरीफ जैसे पुतले थे। अभी इमरान खान भी गेम के अंदर मौजूद है। इमरान खान इज द गेम चेंजर सिनारियो ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे, आपको क्या फूलों के हाथ डालेंगे? आपको शर्म नहीं आती? आप पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलोगे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलोगे तो हमारा दुश्मन है, किए जाएंगे। नापाक आर्मी हमारा दुश्मन है, वो हमको मारता है, हम उसको मारते हैं। पाकिस्तान आर्मी कोई किसी को नहीं पहनाता है क्योंकि आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने दे रही फौज। इसीलिए आप लोग इमरान खान और चीजों पे तवज्जो दे रहे हैं। जो पिटाई बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में आपके साथ हो रहा है, खिलाफ दुनिया देख रहा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के जैसे लोगों के साथ बहस करना ही नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कैटेगरी के लोग हैं, डिबेट विद यू। आप चले जाए ना, इस मुल्क में क्यों बैठे हुए हो? आसम मनीर आपके असाब में सवार है, आपके असाब में पाक फौज सवार है। पाक फौज का एक एक जवान पाकिस्तान की रेड लाइन है। आप उस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। आपको खुला अच्छा स्क्रिप्ट दे दिया आज पढ़ने के लिए, वेल डन। यही कुचलने वाली मानसिकता आप लोगों को कुचल रही है सैयद उमर गर्देजी के लोग, यही कुचलने वाली मानसिकता आप लोगों को कुचल रही है। और लिखकर रख लीजिए, अगर ये कुचलने वाली मानसिकता आप लोगों की नहीं बदली तो आप लोग पिस जाएंगे, क्या किया हुआ है, धूल हो जाएंगे, आजादी चाहते हैं, फिर ढूंढते रह जाएंगे नक्शे पर कि पाकिस्तान कहां है, पाकिस्तान कहां है। नागालैंड आपसे आजादी, और आज मणिपुर, आज जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है कि मेहरान अगर कुछ बोलेंगे तो उनको कुचल दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जो बबूल का पेड़ लगाए हैं उसके कांटे चुभेंगे और निकालने वाला कोई नहीं होगा। शैलेंद्र सर, मैं गलत कह रहा हूं कि ये लोग जो है, इन लोगों की जो मानसिकता है कुचलने वाली, उसी से पाकिस्तान पिस रहा है। नहीं, एक मिनट ओमर करने के लिए ओमर एक सेकेंड ओमर एक सेकेंड। अरे ओमर मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, ओमर मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। चलो जी, ये सारे पैनलिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान के नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने मान ली। इमरान खान पाकिस्तानी है, बड़ी इज्जत कर रहे हो आप उसकी। शहबाज शरीफ आपका पाकिस्तानी है कि वो भी पाकिस्तानी नहीं है? आप बता दीजिए पाकिस्तानी आपको छोड़ के कौन है। और उमर, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी मीडिया की डिग्री ली? यार कम से कम नेशनल चैनल, इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर औरतों की इज्जत नहीं कर सकते आप, औरतों की इज्जत नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कम से कम बदतमीजी तो मत करो। आप औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपकी आर्मी का कैरेक्टर है। इमरान खान प्रोटेस्ट में आपने देखा था ना कि रेंजर कैसे बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे थे। और सोशल मीडिया अगर आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो जनाब उसको सोशल मीडिया को डिनाई क्यों कर रहे हो? अगर सोशल मीडिया में आ रहा है आपके यहाँ पर कि सिंध आपके साथ खुश नहीं है, उसके ऊपर बात करो ना। मुझे तो एक बात, अरे देखिए, सुनिए, आप जाहिलों की तरह बात कर रहे हो। शैलेंद्र सिंह जी, को एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई। एक बात मुझे ये बात समझ में आ रही है, आप पढ़े लिखे हो कि मेहरान हो, आलिया शाह हो या सिंध के ये जो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुकार लगा रहे हैं, उनको ये लोग अपना नहीं मानते हैं। और बिल्कुल सच्चाई यही है, क्योंकि सिंध भी इनको अपना नहीं मानता, बलूचिस्तान भी इनको अपना नहीं मानता, और पीओके के लोग भी इनको अपना नहीं मानते। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। दोनों तरफ से क्लियरिटी है कि जो मुनीर के साथ है, जो शहबाज के साथ है, जो शरीफ परिवार के साथ है, शरीफों के साथ है, वो फौजिस्तान है। जो बलूचिस्तान है वो अलग है, जो सिंध है वो अलग है, जो पीओके है वो अलग है। और इसी तरीके से आलिया देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और अभी भी इनकी मानसिकता कुचलने वाली है। ये कह रहे कुचल दिए जाओगे अगर बोलोगे तो। आलिया शाह, हमारे पड़ोस में अब खालिस्तान है, खालिस्तान आगे बलूचिस्तान की आबादी पूछ लें आप, टेंशन मत लो।
अरे 40% मेजर साहब, डोंट वरी, पाकिस्तान का रकबा मेजर साहब, 40%। मेजर साहब कैसे आप लोग कूटे जाते हैं ना, सोचिए आप लोग बॉर्डर के उधर बैठे हुए एक अलग देश लेकर, तब भी अंदर तक घुसकर कूट कर आते हैं। यहाँ जो फसाद करता है, यहाँ जो फसाद करता है, उसके लिए जहन्नुम का रास्ता तैयार रहता है। इसलिए डोंट वरी, कम से कम आप इस बात पर तो शर्म कर ही सकते हैं याद है कि आपके सिंध से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई आवाज लगा रहा है कि हमारी जान बचा लो, ये फौजिस्तान से, ये आतंकिस्तान से, जिसको आप ये आलिया शाह, इनकी ये जो कुचलने वाली मानसिकता है, सिंधी करार दे रहे हैं। हमने तो नाम ही नहीं सुना इस बंदे का, ये पता नहीं आप क्यों सुनेंगे? आप तो आलिया शाह को भी नहीं जानते हैं, दिन रात उनके साथ डिबेट में बैठते हैं, आलिया शाह को भी नहीं जानते हैं। आलिया शाह को नहीं जानते हैं ना आप? जानते हैं? रेजिमेंट का नहीं पता है अपनी रेजिमेंट। मेजर साहब 2 महीने तक तो रेजिमेंट कौन सी है? मेजर साहब, मिस्टर नदीम, मिस्टर नदीम, आप आलिया शाह को भी नहीं पहचानते? आलिया शाह रेजिमेंट है। आलिया शाह हमारी बहन है। अच्छा, बहन हो गई। आलिया शाह मुबारक हो, बधाई हो, आज की बात आप पाकिस्तानी हो गई हैं, बहन हो गए। आलिया, नहीं मैं जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया पाकिस्तानी होने पर, पहली प्रतिक्रिया, एक काम तो अभी हमने स्टूडियो से कर दिया कि नदीम साहब ने आपको अपना बहन बना लिया, मान लिया कि आप पाकिस्तानी हैं। बोलिए आलिया। आज नहीं है, देखिए, हाँ नहीं मैं तो जो मेजर नदीम साहब हैं और जितने भी हमारे पैनलिस्ट आते हैं, हमारे तो कोलीग हैं ये, क्योंकि डेली बेसिस पे इनसे मुलाकात रहती है और बात होती है। देखिए, यहाँ पे जो डिबेट का माहौल होता है उसको उसी तरह जो है वो रहना चाहिए। बात ये है कि मुझे तो कोई शिकायत नहीं है मेजर नदीम से या किसी और से, इनका जो भी कहना चाहते हैं वो कहते हैं। मेरा काम है रिपोर्ट करना, और जो भी मैं कहती हूँ वो जो मेरे सामने आता है और जो आपको मीडिया पर भी मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा, हर जगह पर इंटरनेशनल मीडिया पे मिलेगा, पब्लिश हो रहा होगा, वही बात मैं कहूंगी। लेकिन इसमें एक बात यह है कि देखिए, महिलाओं की, खवातीन की, वेमेन की ये जो रिस्पेक्ट है ये घर से सिखाई जाती है, और अगर कोई उसको नहीं सीख पाता, उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती, उसकी तरबियत नहीं हो पाती, तो फिर हम क्या कहें उसको हम क्या कह सकते हैं? और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह मैंने पहले भी ये बात कही थी, वहां पे कोई भी लड़की जब काम के लिए निकलती है ना, तो उसको कहते हैं कि ये इसका तो करैक्टर ही ठीक नहीं है। टीवी पे आने वाली लड़कियों को ये कहा जाता है, फिल्म में काम करने वाली खवातीन को ये कहा जाता है, थिएटर में काम करने वालों को कहा जाता है, जर्नलिस्टों को ये कहा जाता है। यानी आप अंदाजा करें, यही वजह है कि वहां की खवातीन के ये हालात है कि अब तो भाई अब तो वो ऑफिसर्स बन रही हैं। लग रहा है कि ये चाहते हैं कि वहां की जो खातीन हैं वो पर्दे में रहें और ये टीवी पर रहें, और ये कहें कि अगर टीवी पर आलिया शाह जैसी कोई पत्रकार या कोई महिला बैठ जाती है तो फिर मुसलमान नहीं रहती है। लेकिन ये दिन रात टीवी देखेंगे, टीवी में घुसे रहेंगे पीछे से और कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। क्यों? क्योंकि हम पुरुष हैं, महिलाओं को बस ये अधिकार नहीं है। महिलाएं चीज है इनके देश में, अलग और इसीलिए शर्म कर लीजिए, शर्म कर लीजिए। इसीलिए आलिया शाह जैसी मजबूत व्यक्तित्व की एक पत्रकार आपके देश में नहीं रह रही है। पाकिस्तानियों, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की कोई मेजर साहब कोई व्यवस्था बना सकते हैं आलिया शाह के लिए? बताइए, पाकिस्तान में लौट आएंगी? देखें, कोई व्यवस्था बना सकते हैं? देखें, जो भी हमारे कोई तरीका, मुसलमान हैं, आलिया शाह पाकिस्तान में जाएंगी ना, तो आप लोग वही जो मानसिकता आपकी कुचल दिए जाएंगे, उसी मानसिकता से आप लोग आलिया शाह को जीने नहीं देंगे। आप खुद सोचें, अपनी सोच कोई तरीका है? चलिए मैं मान लेता हूं, अरे मुझे सोचने की आरजू जी पाकिस्तान में रहती हैं, आरजू पाकिस्तान में रहती हैं, ये भी आएंगी इंशाल्लाह। आलिया क्यों नहीं रहती हैं? ठीक है, आरजू पाकिस्तान में नहीं रहती है क्योंकि आपके जैसे लोग टीवी पर बैठकर कहते हैं कि आलिया तो पाकिस्तानी है। फखर की बात। चलिए, अगर आलिया भी एक दिन, अरे सुनिए, मुझे लग रहा है कि टुकड़े इतने होंगे और अभी तो 4 टुकड़े। एक दिन आलिया कहां की रहने वाली हैं आप वैसे बता सकती हैं तो बताइए, अगर ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो आप बताने से तो। और पाकिस्तान की कहां से आप? शैलेंद्र सिंह जब बोलते हैं, सर शैलेंद्र सिंह जब बोलते हैं तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूं, इनके आगे मैं नहीं बोल सकता। अब देखिए, खवातीन के आगे बोल सकते हैं लेकिन ये शैलेंद्र जी के आगे नहीं बोल सकते। ये तो मैं तो इस पे बड़ी लड़ाई करूंगी, क्योंकि खवातीन के सामने खामोश रहना चाहिए और दूसरों के सामने आपको बोलना चाहिए। तो मैं आपके बीच में कर्नल शैलेंद्र सिंह बीच में कभी नहीं बोलता। कर्नल साहब से तो डरना भी चाहिए इनको। बोल रहा है कर्नल साहब से, कर्नल नैन से, कर्नल शैलेंद्र से, इनसे तो डरना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मार खाई हुई है पाकिस्तानी फौज ने हर बार युद्ध में कि ये डर बना रहे आपके अंदर, वो जो डर है अभी तक बना हुआ है और ये आगे बना रहे।
तो आप अपनी फौज को थोड़ा समझाएंगे भी, क्योंकि देखिए आप वरिष्ठ हैं। वैसे देखिए यार मुसलमानों का डर है। अरे नदीम साहब सुनिए ना, ये डर आपके अंदर जो है ना, ये अच्छा डर है, क्योंकि अगर आप अपनी फौज के नए नौजवान जो है उनको समझाएंगे कि भाई डर के रहो, नहीं तो कूटे जाओगे, पीस दिए जाओगे, बात है नदीम, तो वो लोग हरकत नहीं करेंगे हिंदुस्तान के साथ। चलिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद कर्नल नैन। देखिए मैं नदीम, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। नदीम ये मुसलमानों वाली बात मत कर यार। मेरे पास ज्यादा, मेरे से बढ़कर आप मुसलमान नहीं हो। मेरे कंट्री में जो मुसलमान है ना, उसके बारे में मत बोलो। और उससे बड़ी बात, मैं नदीम आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने कम से कम आलिया को अपनी बहन बताया। ये जो उमर है, मेरा उमर से सवाल है कि अगर आलिया चीज है, आपकी मां क्या है, आपकी बहनें क्या हैं, आपकी बेटी क्या है, आप अपने घर में उन्हें चीज बोलते हो? कितनी शर्म की बात है, एक इंटरनेशनल चैनल पर बैठकर आप इतनी छोटी सी बात कर रहे हो। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री कहां की है, कितने पढ़े लिखे हो, कहीं जाहिल तो नहीं हो? क्योंकि लैंग्वेज आप जाहिलों वाली इस्तेमाल कर रहे हो। नदीम से कम इतना सीख लो कि एक औरत को अपनी बहन बोलना, मां बोलना, बेटी बोलना कम से कम इज्जत है। अपने कंट्री के कैरेक्टर को इतना मत गिराओ। मुझे माइक दे, मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे बड़ा मुसलमान हूं, मुझे माइक दे, मैं आपको बताता हूं। ज्यादा मुसलमान है। माइक क्या हिंदुस्तान से भेजे, माइक लगाकर आप बैठे हुए हैं पत्रकार साहब, बोलिए। मैं जो कह रहा हूं मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। आप मुझे देखिए ना, बोलिए ना। इस वक्त पाकिस्तान में मरियम नवाज एक खातून है, उसकी हुकूमत है। बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वो भी चीज है क्या? इस मुल्क में 4 से 5 स्पीकर असेंबली रह चुकी हैं। मरियम नवाज को तो आपने मार दिया। मरियम नवाज भी आपके लिए चीज है क्या? बोलती मरियम नवाज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलती। आलिया शाह जैसी गद्दार जो झूठ बोल रही है, मरियम नवाज को चीज इसलिए नहीं बोल सकते। मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए सैयद उमर गद्देसी, मरियम नवाज को आप चीज इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप कुचल दिए जाएंगे। जिस कुचल देने वाली मानसिकता के साथ आप बैठे हुए थे ना, कहूंगा दिनेश नैन सर, ये जिस मानसिकता के साथ बैठे हैं ना, चीज और कुचल देने वाली, इनको पता है कि अगर मरियम के लिए चीज लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। लेकिन आलिया शाह को तो ये पाकिस्तानी मानते ही नहीं, अपना मानते ही नहीं, इसलिए कुछ भी बोलते। मरियम की भी नहीं, अभी मरियम की भी चापलूसी करने से इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक नई साजिश के साथ में मुल्ला आसिम मुनीर आ रहा है। उसने 12 टुकड़े कर देने अब इनके पूरे पाकिस्तान के। 2 तो उसने प्लान कर लिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, 4 करेगा वो पंजाब के अंदर, बिकॉज वो नहीं चाहता कि नून लीग हो, शहबाज हो, नवाज हो, या इनकी प्यारी मरियम जो उमर साहब बोल रहे हैं। इनसे मैं पूछा था एक सवाल, आपके ख्वातीन घर की क्या चीजें, मैं तो जानना चाहूंगा यार, मेरे को पता तो चले कि चीजें क्या होती हैं। वक्त इतना ही है, एक काम मैंने कर दिया है। आलिया शाह, जिसको ये जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं पाकिस्तानी नहीं मान रहे थे, आज मेजर नदीम ने उन्हें पाकिस्तानी भी मान लिया है और अपना बहन भी बना लिया है। दूसरा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे करेंगे और कर सकते हैं, क्योंकि नमो नमो सिंध में हो रहा है कि भैया हमको बचा लीजिए, तो वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, उनको विश्वास है सिंध वालों को, इसलिए वो आवाज भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों